नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ही होंगे। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ के पास ही में एक जगह पे 6 मर्डर होते हैं और 6 मर्डर में जो है 6 के 6 आदमी एक ही फैमिली से होते हैं और उनका मर्डर हो जाता है। केवल उनके घर में बचता है तो केवल एक लड़का, जिसकी उम्र होती है 13 साल। 13 साल का वो लड़का बचता है और कत्ल होने के बाद पुलिस को जानकारी मिलती है। पुलिस मौके पर जाती है, वहाँ जाकर जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिलता। घूम फिर कर वापस आ जाती है, थाने में फिर बैठ जाती है। अब जिसके फैमिली के 6 लोग गए हों उस गांव की, तो किस तरह तरह की बातें चलती हैं कि फलाने इंसान से बुराई थी उस वजह से हुआ, या किसी दुश्मनी होगी पुरानी इसलिए किसी ने किया। और दरअसल ये मामला भी दिन का होता है। अब दिन का मामला होता है, पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव भी था, प्रेशर भी था। पुलिस जाती है, आसपास के सीसीटीवी कैमरा और फोटोज खंगालती है। खंगालने के बाद भी ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगता। पास पड़ोसियों से पूछताछ करती है, फिर उस लड़के से पूछताछ करती है जो लड़का उस घर में जिंदा बचा हुआ था। महज उस लड़के से बात कर ही रही थी कि उसी दौरान उसको ऐसा लगा कि ये कुछ छुपा रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग ही बता रही है। तो फिर पुलिस उसको रिमांड पे लेती है और अपने यहाँ लेकर के जाती है थाने में। और जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो उसने जो वारदात को बताया, वाकई वो हर व्यक्ति को हैरान कर दे रहा है कि आखिर आज के समय में ये सब संभव कैसे है। वो बच्चा एक्चुअली कक्षा 9 का स्टूडेंट होता है, 9th क्लास में पढ़ता है। और जो नाम हम आपको बता रहे हैं वो डेमो के लिए बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों के नाम बताना अलाउ नहीं है। तो राहुल नाम का जो लड़का होता है वो 9th क्लास में पढ़ता है और उसकी अक्सर आपने देखा होगा भाइयों और बहनों के बीच में छोटे छोटे विवाद को लेकर के झगड़ा होता रहता है। तो आपस में ऐसे ही झगड़ा होता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। अब घर वाले क्या करते हैं, उसी समय बच्चा अपने मोबाइल को लेने के लिए ज़िद कर रहा था और जो लड़की होती है उनकी, और वो अपने स्कूटी को लेने के लिए ज़िद कर रही थी। तो माँ बाप ने उस बच्ची को जो है एक स्कूटी दिलवा दी और बच्चे को मोबाइल नहीं दिलाया। तभी से वो अपने शरीर के अंदर, अपने दिमाग में ये गुस्सा भर के बैठा था कि अब किसी को नहीं छोड़ना है। और एक दिन आता है जिस दिन 23 सितंबर 2025 का, और घर में सब लोग सो रहे होते हैं। जाकर के वो कुल्हाड़ी उठाता है, सबसे पहला वार अपने माँ के सर पे करता है। अब सब लोग तो सो रहे हैं, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। पहला बार अपने माँ के शरीर पे करता है और ख़त्म कर देता है। दूसरी बार अपने पिता के ऊपर वार करता है और पिता के पास उसका भाई लेटा हुआ था। वो जाग जाता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये तो अपनी तैयारी में गया था और ये उसके ऊपर भी उसी कुल्हाड़ी से वार कर देता है। और उसकी नानी भी घर पे आई हुई थी, उनके ऊपर भी वार करता है और उनको भी ख़त्म कर देता है। मिलाकर के 6 लोगों को जब ख़त्म करता है, उसके बाद रात उसकी कैसे कटी होगी, ये चीज़ बड़ी हैरान कर देती है। सुबह उठ के नहा धोकर निकलता है, होटल जाता है, होटल में एक कमरा बुक करता है और अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करता है। और अय्याशी करने के बाद
जब वो घर पे आता है तो ताला खोलता है, शोर शराबा करता है, बहुत ज़्यादा नाटक करता है। मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं और ये सब देखते हैं। जगह जगह पे लाशें पड़ी, पूरे घर में खून खराबा है। काफ़ी हैरान होने के बाद पुलिस बुलाते हैं। पुलिस अपने काम पे लग जाती है। लगने के बाद जब कोई सुराग नहीं मिलता है तो उसी लड़के से करती है। तो बहुत ही हैरान कर देती हैं ये चीज़ें। और इसके बाद पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है और उसके नाम दर्ज मुकदमा करके उसको फ़िलहाल जेल की सलाखों में भेज दिया जाता है। हालाँकि इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का मन को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।